ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलो पहले हम सुनेंगे एक प्रोसेस, हम ओवरव्यू लेंगे, फिर हम डिटेल उसकी करते हैं। ह्यूमंस जो है बेटा यूनिसेक्सुअल, means separate males and females, shows sexual dimorphism. They are unisexual and shows sexual dimorphism. मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखना बिल्कुल नहीं, पहले समझना है ये सारा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का मतलब होता है which produce gametes, that is testes। दूसरा क्या नाम है इसका? ऑर्चिस, टेस्टिस या ऑर्चिस। एंड एक्सेसरी या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। इसमें सारी ग्लैंड्स आ जाती है, सारी डक्ट्स आ जाती है। कौन सी है? कहां से शुरू करेंगे? एपिडिडिमस, एपिडिडिमस के बाद क्या आ जाता है? वास डेफरेंस, देन ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल्स, prostrate gland, Cooper's gland, urethra and penis। यही चीज है, ठीक है। ये सब एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। which helps in reproduction। जो टेस्टिस है, here there is extra abdominal, outside the abdomen between the legs there is present a sac like structure, बाहर से sac like structure called as scrotum। so in scrotum, ये बाहर स्किन का पाउच है। in scrotum there are present scrotal sacs, and in the scrotal sacs there are present testes। Testes are attached to scrotum by a connective tissue called as gubernaculum। gubernaculum। ठीक है। तो ह्यूमंस में या मैमल्स में, मैमल्स में क्या है बेटा?
एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। सभी मैमल्स में एक्सेप्ट, बायो में एक्सेप्शन के बगैर काम ही नहीं होता है, एक्सेप्ट किसमें, वेल्स में, डॉल्फिन्स में, एलिफेंट में। इसमें इनमें क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल, इनके एब्डोमेन में ही रहती है टेस्टिस, ठीक है। और उसके बाद बैट्स एंड ऑटर्स, ऑटर्स भी बैट्स की तरह से ही होते हैं। इनमें द टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रोटम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। स्क्रोटम शुरू नहीं होता, स्क्रोटम तो है बट उसके अंदर टेस्टिस नहीं होती है। टेस्टिस उसमें कब आती है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। उसके बाद फिर वो दे असेंड अपवर्ड्स अगेन इन द एब्डोमेन, ठीक है। तो सीजनल शिफ्टिंग है किसमें, बैट्स एंड ऑटर्स में। वेल्स, डॉल्फिन्स, एलिफेंट्स में देयर आर इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, ठीक है। अब हमें ये तो पता है, डायग्राम में अभी और बनाऊंगी। अब टेस्टिस व्हाई दे आर, क्वेश्चन है व्हाई दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। तो पहले तो हम ये देखें कि क्या टेस्टिस जो है बनती ही एब्डोमेन के बाहर है। हाँ जी, क्या कहते हो, नहीं, एब्डोमेन के अंदर बनती है और आती कैसे है बाहर, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे द टेस्टिस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग 5th month of gestation। gestation का मतलब है प्रेगनेंसी पीरियड। 5th month of gestation in male embryo या मेल फीटस आप कह सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जेस्टेशन ही है बट थोड़ा सा और क्लियरली लिख देती हूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ मदर। डिसेंड इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में आ रही है ड्यूरिंग 7th month। 9 महीने की जेस्टेशन है, 5वें महीने में टेस्टिस बनी, 7th month में, ड्यूरिंग 7th month ऑफ जेस्टेशन। 7th मंथ में टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। हाँ, मैं अभी वही बता रही हूँ। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ testosterone which is secreted in small amount by fetal testis। उसके बाद बंद हो जाता है, ये नहीं टेस्टोस्टेरोन बचपन से ही शुरू हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये सिर्फ उसी टाइम 7th मंथ में थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है जो टेस्टिस को डिसेंड करने में काम आता है और फिर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन बंद हो जाता है। और ये आपको सबको पता है, डिसेंड ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम अकर्स as it maintains temperature 2 degree less than abdomen। ठीक है,
ड्यूरिंग विंटर्स कैसे मेंटेन करता है? ड्यूरिंग विंटर्स स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, टेम्परेचर उसका कम हो गया ना, है ना, स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट्स, comes close to abdomen and increases temperature, क्योंकि बहुत कम हो गया था तो increases temperature, and during summers scrotum relaxes, testes gets far off from abdomen, और इससे मेंटेन्स टेम्परेचर। ये हम कह देते हैं कि 2 डिग्री लेस, बट हमेशा ऐसे नहीं, मतलब स्क्रोटम का फंक्शन है कि वो मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर, ठीक है, जब ठंड। और इसी कारण से बेटा ये जो आजकल बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी हो रही है कपल्स में, ठीक है, तो उसका एक मेन रीजन है जो मेल्स जो है टाइट जीन्स डाल रहे हैं, ड्यू टू विच द टेम्परेचर, वो बहुत ज्यादा स्क्रोटम का टेम्परेचर हाई हो रहा है आजकल, और हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, हाई टेम्परेचर किल स्पर्म्स, तो जिससे मेल्स में जो है वाइबल स्पर्म्स, लिविंग स्पर्म्स नहीं होते या सफिशिएंट नंबर में नहीं होते, ड्यू टू विच इनफर्टिलिटी इंक्रीजेस, स्टेरिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है जी। चलो लिखो फटाफट से। मैं जरा इंक डलवा लूं मार्कर में।
इनको बेटा ये तीनों को ये ग्लैंड्स है और ये पेनिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और बाकी epididymis, vas deferens and urethra. These are accessory ducts. हो गया बेटा? ये वाला रब कर दो, मैमल्स वाला वो कर दो ना, ये वाला ये लिख लिया, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स। बाद में लिख लो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ये वाला कर दो, सिंपल कर दो। कोई बात नहीं, मुझे तुम काम करो फटाफट से। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, whales, dolphins and elephants have intra-abdominal testes. And उसके बाद bats and otters, इनके अंदर in bats and otters testes descend in the scrotum during breeding season.
यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, 2 डिग्री लेस एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। (98.4 डिग्री हम लेते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उससे 2 डिग्री कम, मतलब 96 डिग्री तकरीबन फ़ारेनहाइट से ही 37 डिग्री सेल्सियस ना। चलो 37 डिग्री सेल्सियस है ना, 37 डिग्री सेल्सियस तो 35 डिग्री सेल्सियस उसका रहता है। ठीक है, अगर 35 से ऊपर नीचे हो जाता है तो वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एब्डोमेन में देख लिया ना, एब्डोमेन में यहाँ पर कहीं अराइज हुई और उसके बाद ये डिसेंड कर रही है। तो ये क्या है, ये जो बनाया है, दीज आर इंग्वाइनल कैनाल्स। ठीक है, इसका मतलब है टेस्टिस, ध्यान से मेरी बात सुनो, टेस्टिस डिसेंड इन द स्क्रोटम थ्रू इंग्वाइनल कैनाल्स, है ना। एब्डोमेन में इंग्वाइनल कैनाल्स है जिसके थ्रू इंग्वाइनल कैनाल्स आगे फर्दर या टेस्टिस आर स्टिल attached to abdominal wall by double fold of
ठीक है जी, तो ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड है, राइट। उसके बाद इंग्वाइनल कैनाल्स, एक इसके लिए वर्ड होता है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, पर मैं अभी बताती हूँ आपको क्या बोलते हैं इसको। इंग्वाइनल कैनाल्स हैव स्पर्मेटिक कॉर्ड which has an artery, a vein, a lymph vessel, and elongation of peritoneum. इस टर्म को मैं भी बताती हूँ क्या बोलते हैं इसको। अब ये लिखो, पहले एक ही देर में बताती हूँ। लिख लिया ये? अच्छा, यहाँ पे लिख लो द टेस्टिस। अच्छा, वहाँ रहता है भाई, देखो फटाफट से रहेगा, बनाओ तो मैं लिखवाती हूँ। बेटा एक मिनट, ये लिख ले। होगा बेटा, लिख लो फिर। टेस्टिस descend in the scrotum through a canal called as testes descend into scrotum through a canal called as inguinal canals. In some cases, the inguinal canals, या फिर हम कहेंगे in some cases the part of intestine hangs into inguinal canal, and the disease is called as इंग्वाइनल हर्निया। कई बार इंटेस्टाइन ओवरग्रो कर जाती है। हर्निया HERNIA। हाँ, जो हर्निया का ऑपरेशन कराते हैं, बिल्कुल ठीक। बेटा पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन पूरी की पूरी इंटेस्टाइन नहीं इंग्वाइनल कैनाल में आ जाती, थोड़ा सा पार्ट जो है वो अपनी जगह से हटके इंग्वाइनल कैनाल की तरफ को एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है। अपनी पोजीशन चेंज हो, ये नहीं कि टेस्ट जो इंटेस्टाइन है वो ओवरग्रो कर जाती है, ऐसा नहीं, अपनी इलास्टिसिटी लूज करके ढीली पड़ जाती है और वो इंग्वाइनल कैनाल्स में हैंग कर जाती है। दैट इज कॉल्ड एज। इससे कुछ नहीं, इससे प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्टमक में पेन होती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। तो उस केस में हमें इंटेस्टाइन को दोबारा से ठीक करके या कुछ पार्ट जो इनइलास्टिक पार्ट है वो रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए। टेस्टिस आर स्टिल अटैच्ड टू, हाँ ये लिख लो,
Testes are still attached to abdominal wall by double fold of peritoneum. बेटा इसको बोलते हैं मेसोर्चियम, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एज मेसोर्चियम, MESORCHIUM। बेटा इसका मतलब ये है कि यहाँ से मतलब ये कैनाल जो है, ये नहीं कि एक लाइन सी दिख रही है, नहीं, वो एक प्लेस को हमने कह दिया, ठीक है। बट ये टेस्टिस जो है ये ऐसे नहीं कि इसका ग्यूबरनैकुलम काटो और टेस्टिस बाहर आ जाए, नहीं, दे आर स्टिल अटैच्ड टू द, ऐसे करके बॉडी वॉल से अटैच्ड है, जिसको हम कह देते हैं मेसोर्चियम। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या है? हाँ, सारे ऑर्गन्स अटैच्ड है, ऐसे थोड़ी कि घूम रहे हैं। उसको मेसोर्चियम कहते हैं। बेटा ये थोड़ा सा तुम अपने आप को जूम कर रहे हो, इसलिए पनीर दिख रही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये हम कर देते हैं। MESORCHIUM, मेसोर्चियम। नहीं नहीं, इग्वाइनल कैनाल तो एक हमने हाइपोथेटिकल ही कह दिया है, ठीक है। वो तो एक जगह है जहां से वो आ रही है, डिप्रेशन सा है, एक डिप्रेशन सा वहां पे नजर आता है आपको, ठीक है। बाकी ये स्पर्मेटिक कॉर्ड तो एक्सिस्ट करती है। क्योंकि आर्टरी इसके बाहर मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू शीट की एक ट्यूब सी है, जिसके अंदर आपको ये चीजें मिलेगी। बाद में काम सिर्फ ये है, सप्लाई का ही काम है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में जो आर्टरी है उससे, ठीक है, आप ये लिख सकते हो। चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड विच हैज एन आर्टरी, अ वेन, अ लिम्फ वेसल एंड इलोंगेशन ऑफ पेरिटोनियम सराउंडेड बाय, हाँ कर लो, सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू शीट, तब आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये मेसोर्चियम बेटा, मेसोर्चियम क्या है? ए लिम्फ वेसल एंड ए नर्व भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। इन सम केसेस ड्यू टू deficiency of testosterone, in male embryos, male fetus, the testes are unable to descend, ठीक है क्या नहीं, are unable to descend in scrotum
एंड इट इज कॉल्ड एज, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टो। क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, क्रिप्टोकॉर्डिज्म। तो सर्वाइव करते हैं कि नहीं? सर्वाइव को टेस्टिस का सर्वाइवल से बेटा कोई लेना देना नहीं है ना। टेस्टिस हो या ना हो, मेल तो बेचारा सर्वाइव करेगा, ठीक है। पर इसका क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट ये रहेगा कि स्पर्म्स नॉन वायबल, मर जाएंगे ना, एंड द मेल विल बी स्टेराइल। But this can be treated by injecting small amount of testosterone at the time of birth. उसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है। होगा तो सही, बट हमारे लेवल पे अभी यही है। ठीक है बेटा, करें आगे, रब कर दो इसको। तो बेटा जो डॉल्फिन्स है और वेल्स है उनमें क्या है, क्योंकि वो पानी में रहती है, सो देयर बॉडी टेम्परेचर इज लो, ठीक है, इसलिए उनकी टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनते हैं दे आर नॉट किल्ड इनसाइड देयर एब्डोमेन, ठीक है। और दूसरा एलिफेंट हैज वेरी लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये आपको पता है, दैट्स व्हाई दे आल्सो हैव लो बॉडी टेम्परेचर, इस कारण उन्हें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, करें आगे। कर दिए है, सब हो गया क्या? So now थोड़ा सा हम नीचे से बना लें। This is scrotal sac. एक है, एक स्क्रोटम है और एक इसके पीछे वाली साइड है, उस दूसरी सैक। वर्टिकल सेक्शन, हाँ, हम साइड व्यू देखें। दिस इज ग्यूबरनेकुलम, this is epididymis, ये सारा जो है वो है एपिडिडिमस। एपिडिडिमस से डक्ट निकल रही है, दिस इज वास डेफरेंस, और वास डेफरेंस फिर कहाँ गई? It enters in the abdominal cavity through inguinal canals and ये abdominal cavity में जा रही है
inguinal canals के through भी. Then it passes over through urinary bladder. This is urinary bladder, and it passes over urinary bladder, and here it receives secretion of, this is seminal vesicle. ठीक है, seminal vesicle है ये, जिसकी secretion किसमें जा रही है, vas deferens में. और now this vas deferens, it is called as ejaculatory duct. अब इसको हम vas deferens नहीं कहते, जब ये seminal vesicles की duct से join करती है, it is called as ejaculatory duct. Then here this urethra, it is covered by, इससे covered है, prostrate gland से. ठीक है, and then आप इमेजिन ये कर सकते हो कि ये अगर यूरेथ्रा है तो इसको ऐसे प्रोस्ट्रेट ग्लैंड ने कवर किया हुआ है. ठीक है, तो नाउ दिस इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. विच इज कवर्ड बाय प्रोस्ट्रेट ग्लैंड. और फिर उसके बाद दिस इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बाद दिस इज पिनाइल यूरेथ्रा. थोड़ा सा हम विच इज कवर्ड बाय पेनिस. ठीक है, दिस इज पिनाइल यूरेथ्रा. This is all penis. ठीक है जी, दिस इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, membranous urethra, and this is penile urethra. This is vas deferens. This is epididymis. This is testes. This is scrotal sac. This is gubernaculum. यहाँ पे there is present a pair of Cooper's gland. Bulbourethral glands. Cooper's. ठीक है, this is urinary bladder. This is seminal vesicles. ठीक है जी, चल बनाओ फटाफट से. स्कूल में बना सकते हैं. स्कूल में हाँ हाँ बिल्कुल. मैम कहती है पूरा का पूरा वैसे ही बनाओ जैसे सेट में. और गंदा सा ये भी ठीक है. बस वही को वहाँ से फिनिश है.
What is this? ये सब बॉडी का पार्ट है बाकी का। पर मैं वो क्यों बनाया? क्या? ऐसा दिखा वो यूरिनरी ब्लैडर में ऊपर से ऐसे ये सब बॉडी का पार्ट ही है बाकी का, कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल। नहीं मैं ऐसे नहीं नाम भी बुलाओ। मुझे दे दो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके आंसर्स आंसर मैंने जो रखा हूँ ना वो डिलीट कर दूँ, वहाँ पे डालूंगा किसने बनाया दिखा दो। उसका क्या लिंक है? रिप्रोडक्शन दोनों के लिए दूसरे की बाद में करेंगे, पहले ये दो।
ए आंटी हम्म। मेरे को शांति चाहिए बड़ी। आपका चल रहा है? हाँ जी मैम, अभी अभी हुआ, आपका भी हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा मैम इनका बायो का टेस्ट रखा आपने? मैं सोच रही हूँ कल रखते कल कि सैटरडे को रखते। जिस दिन की एक क्लास ऑफ सैटरडे को सैटरडे मैंने उसका मैथ्स कर लेना। बस ठीक है, सैटरडे को। बेटा सैटरडे को बायोलॉजी एंड मैथ्स का टेस्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर बोथ। किया नहीं? एनसीईआरटी वाला जो है, जितना मैंने कराया उतने में से। कल हम वैसे मैं तुम्हारा कल भी ले लेती, बट कल धवन सर है नहीं है तुम्हारे स्कूल में, इसलिए चक्कर है ना। वो आज भी छुट्टी पे थे, नहीं आए होंगे। कल भी नहीं आना उन्होंने, तो इसलिए। तुम्हारा कोई फिजिकल एजुकेशन का पीरियड नहीं होता? अच्छा, कल भी है? कल नहीं है। वेरी बैड, नहीं तो मैं पढ़ाई देती तुम्हें। वैसे बोरी हो जाते हाँ, तो मुझे बता दिया करो बेटा कि भी हमारा आज गेम्स का है, तो इसलिए हम आ रहे हैं। हम कौन से आदमी हैं? हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा हाँ बेटा, बना लो। अभी अभी बना दे देंगे बेटा, भेजने की जरूरत ही नहीं, अभी मैंने दे के ही भेजना है। हाँ जी बेटा, ऊपर से जाएगी आपको साइड से निकाल। नहीं बेटा, ऊपर से बस थोड़ा सा इधर से है, साइड में से ही होती है बच्चे। आप इस तरह से कर लो थोड़ा सा। और वास डेफरेंस ये है, एपिडिडिमस थोड़ा सा ऊपर है और वास डेफरेंस इधर से। चलो चलो इधर से ये भी बेटा बना लो। अंदर बॉडी खोलो लेना, जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे अंदर मॉन्स्टर ही दिखेगा। ये हो गया जी। testes, epididymis, vas deferens,
bottom, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में बेटे यहाँ से ऊपर से यूरेटर्स भी आ रही है। देन सेमिनल वेसिकल्स। उसके बाद ये जो बाहर शेडेड है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, और ये छोटे छोटे से पी शेप्ड कूपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। दिस इज पेनिस। और ये जो टिप वाला पोर्शन है, दिस इज ग्लास पेनिस and its skin is called as foreskin, which covers glans penis. ठंडी ठीक है। जो ग्लास पेनिस की फोर स्किन है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल, ऊपर और नीचे हो सकती है। ये बना लिया, ये वाला डायग्राम अच्छा हो गया वो तो फोटो खींची के ज़्यादा ही लिए, ऊपर नीचे हो गया था। फोटो खींची के लिए हाँ, घर जाके एक बार बना के अगली बार मुझे दिखाना है। डूबी जो है। बेटा ये बटरफ्लाई से है। मैं देखती हूँ कि क्या गड़बड़ है। इतनी गड़बड़ क्या है कि तुम्हें बीच की ट्यूब बहुत बड़ी बना दी है। उसका नहीं उसका इतना चाहिए। ये देखो किधर, ये देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ है। मैं देखती कि गड़बड़ क्या है। तो चौड़ा ही ज़्यादा है। वेरी गुड। ये तो रब कर दूँ। जेनेटिक समझ में आ गई कि नहीं सारी? बिल्कुल ही ना, बहुत खतरनाक। मैं क्या हमें भी नहीं आई। ये कैरियर की शायद मैडम बिल्कुल समझ आ रही है। बिल्कुल भी नहीं। और ये अपना तैयार कर दिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना। हाँ
तो कहते हैं साइंटिस्ट पहले इन्होंने कर दिया क्या आगे स्क्रिप्ट में वेला था इसमें इधर डाल दिया। हाँ तुम बड़े बिजी हो ना घर की रोटियां उन्हें बेचारे ने यानी मेहनत की थी। बेला था। बेला बात तो ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं है। उसने देखो मेंडल ने, मैं तो ये कहती हूँ उस टाइम ना मियोसिस पता था ना क्रोमोसोम पते थे ना कुछ पता था, फिर भी उसने लॉज ऑफ जेनेटिक्स दिए। तुक्के लग गए। तुक्के लग गए, शर्म करो। खुद तो कुछ करना नहीं। हाँ पहले फोर्थ में करेंगे ना, फिफ्थ करेंगे। फोर्थ रहने देंगे, फोर्थ बाद में कर लेंगे। वैसे तो एक दिन का काम है, फोर्थ का भी एक दिन का, एक दिन संडे आओगे तो फोर्थ चैप्टर हो जाएगा। वैसे भी जब नेक्स्ट शुरू करेंगे उससे करेंगे ना, वो सिक्स से तो करेंगे और सिक्स वाला जाएगा। ना 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 फिफ्थ से करेंगे बेटा, सिक्स तक सीधा कैसे कर ले। मैं मान लगा कि लिंक ही है। हम तो ऐसा नहीं लिंक बनाएंगे। अच्छा तुमने फिफ्थ चैप्टर शुरू कर दिया? सिक्स्थ नहीं सिक्स्थ नहीं, फिफ्थ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नहीं, सिक्स्थ कर चुके हैं, अब फिफ्थ कर रहे हैं। अच्छा सिक्स्थ कर चुके हैं, वो डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन यही कर रहे हैं वो कि लेवल उसके साथ कोई नहीं है वो। अच्छा हाँ नहीं, कहाँ तक करवा दिया मैडम ने? रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन करा दिया? रेप्लिकेशन समझ में आ गया? ऐसे तो समझ में भी नहीं आता वो। पहले तो मैं पूरा वेबसाइट पढ़ाते हैं, बाद में फिर हम एलिमेंट्री कुछ करवा देते हैं, मतलब टेट करा के वो ले देते हैं सारी। हमें तो बस एनसीईआरटी में से कीवर्ड्स मार्क कर लो, पढ़ते भी नहीं और पढ़ाते भी नहीं है पूरा। अच्छा नहीं, तुम्हें कैसे पढ़ाते हैं? अभी खड़े होके पढ़ो हैं? ऐसे खुद पढ़ते होंगे? नहीं, बैठ के पढ़ो। मतलब एक बच्चा पढ़ता है एनसीईआरटी, सोशल स्टडीज पढ़ते है ना? हमारे स्कूल में सोशल स्टडीज वाली टीचर ऐसे करती थी कि एक बच्चा चलो खड़े हो जाओ पढ़ो। सोशल स्टडीज वाले चलो कोई बात नहीं। मैम समझा देती है, मैम समझा देती है, फिर कहती है बुक में से ये पढ़ लेना, मैंने ये समझा दिया। समझाया नहीं समझा वो तुम्हारी मर्जी है। तो बेटा अब बच्चे ट्यूशन पढ़ने कहाँ जाते हैं आपके स्कूल में? मैं उन्हीं टीचर्स के पास, वो घर में लगा बढ़िया समझाते हैं। मैडम के पास ही जाते हैं? यस आज भी जाते हैं मैम। तो वो जो मैडम वो कोटकपूरा वाली, कोटकपूरा जाते हैं पढ़ने? नहीं मैं कहीं से एक है तो ये लोग का उस बारे कर दिया तो उधर के आए थे। अच्छा उधर पढ़ा देते। भाई से एक प्लस का बैच है, एक मैम का प्लस है। प्लस वन के अभी शुरू ही नहीं करते, पहले करते। तो क्या पढ़ते होंगे जो मैडम ऐसे पढ़ाती है? नहीं ना, मेरी जो टीचर है वो दर्शनगर में, उसके पास बहुत बच्चे हैं, 50 समथिंग है। तुम्हारे स्कूल के बच्चे जाते हैं? यस मैम, को प्रेसिडेंट कॉलेज के लेक्चर आ जाता है। उन्हें शायद आता हो, मैं ये तो नहीं कहती, क्योंकि कॉलेज के लेक्चरर्स को भी 18-17 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी डीएससी कॉलेज पढ़ाते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि भी वो तो शायद पढ़ा सकते हैं। चल मर्जी है बच्चों की और मैडमों की। बायो के सर Oh my God. कमी दिखी मैंने। नहीं इनके तो सर थे पहले। वो बढ़िया था। वो अच्छा था। चाहे कुछ की बातें नहीं, अपना बोलता चले जाते, लेकिन समझ आता था। चलो छोड़ो, तुम्हें तो समझ आ रहा है। फिर आप नहीं जाते हैं। क्या करें? सोने भी नहीं देती ना। मैडम को क्या करें? मैडम इतनी तो हम पे दया करो। सोने तो दो एटलीस्ट। क्या करें बेटा, फिर कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम जो है सिर्फ पढ़ो।
चलो जी, ये है बेटा लॉन्गी है। आकाश वाले कोटकपूरा में आ गया। कोटकपूरा में आ गया आकाश वाला। कौन सी वाली क्लासेस? नहीं बेटा, वो पता क्या है, वो वैसी क्लासेस नहीं होंगी। आकाश वालों का है जरूर है, यहाँ भी जैसे चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट भी है, वो भी है कि वो कंप्यूटर्स में बैठ जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। वो चैप्टर रीड करो, ये करो, वो करो, नहीं कुछ समझ में आया तो फिर वो जो है, फिर वो पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, भी वही कंप्यूटर पे ही बच्चा आ जाता है एंड वो टीचर आ जाता है, कुछ इस तरह की है वो। ऐसे वाला सिस्टम नहीं है। सारा जैसे यहाँ साल का। पढ़ते हैं, मतलब ऐसे पढ़ते हैं। पता नहीं बेटा क्या करते हैं, इतना तो मुझे नहीं पता। एक बार हम गए थे 34 में देखने, बट इतना कुछ था नहीं। दिस इज एलएस ऑफ टेस्टिस, ठीक है। बनाओ फटाफट से ये आउटलाइन बनाओ। हाँ, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ओनली। वो पहले भी जो साइड व्यू था उसमें भी एक हाँ, मैं अभी बताती हूँ किस तरह से काटे तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा किडनी जैसा आपको लगेगा जरूर, फर्क तो नहीं है। बाहर ये क्या निकल रहा है इसमें से? वो नहीं, अभी एपिडेटिक में से बताती हूँ क्या है। कीड़े जैसा है। अभी बताती हूँ। 2 और 3 ही बनाने हैं ये कीड़े जैसे। कीड़े जरूर नहीं। ये देख, मेरे पास मैं जो स्टीकर चले बोर्ड पे मार्कर वो ब्लू चलेगा नहीं बेटा, ब्लू चलता है। खराब नहीं तो हो रहा है। है तो सही सब कुछ है। ब्लू चलता है। क्योंकि यहाँ है इतने में पेज में भी जाने की जरूरत है। बेटा बस अगले हफ्ते तक शुरू कर रहे हैं। क्या करोगे हमें उसमें? ये अच्छा स्टूडियो स्टूडियो नहीं, उसको एचडी पे करती हूँ बेटा, उसमें भी कुछ मतलब तुम्हें ये डर है कि भी हमारा एचडी चला जाएगा। अंधेरा मैंने सोचा शायद तुम ये कह रहे हो कि हम ना 10 बच्चे भेज रहे हैं मैडम, कब शुरू कर रहे हो? कि हमने कन्विंस कर लिया है। हाँ, हमने कन्विंस कर लिया है 10 स्टूडेंट्स को। एक को 5 ने मिलके एक क्या हुआ? लाइट चली गई ना, बच्चों को डर बैठ गया, ये तो ऐसे ही होता होगा, लाइट चली जाती है ऐसे। चलो फिर, नहीं डर तुमने निकाल देना था बेटा, डर से आपने कहा था तब कहते हैं कि
का चैप्टर लगवाएंगे ना, पहले कोई पेपर पर करवाएंगे उसके से। हाँ नहीं, इन्वर्टर जो है ना, ये पहले तो ऑन ही था, इन्वर्टर के साथ ही था, है ना? नहीं, अपने की जब लैंप की तार को बदली थी तो अंदर करी थी, तब वो हाँ, तभी जो है उल्टा पुल्टा हो गया। आंटी वैसे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अभी समझ आएगा बेटा। ऐसा लग रहा है मोज़ेक काट कर दिया है अपने आप में। अभी अभी बताऊंगी, हाँ अब मैं बताती हूँ, अब मैं ये बताती हूँ, पहले लिख लो। हाँ जगह बचा। टेस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। कोई और डायग्राम है? बेटे डायग्राम ही डायग्राम है, बायो विदाउट डायग्राम मैं छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, अच्छा फिर छोड़ दे, टेस्टिस का एक डायग्राम और लो। each testis is oval in shape. Each testis is oval in shape, कॉमा करके, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है सराउंडेड बाय 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स, सराउंडेड बाय 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स, ब्रैकेट में लिख लो डेंस कवरिंग, मतलब जो 3 लेयर्स है वो डेंस कवरिंग बना देती है। दैट इज, ब्रैकेट क्लोज करके, दैट इज कौन कौन सी 3 लेयर्स है? दैट इज द आउटर मोस्ट इज ट्यूनिका वेजिनेलिस, the outermost is tunica vaginalis, middle tunica albuginea, ये है tunica vaginalis, अभी बताती हूँ। ये जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एंड इनर मोस्ट, ये जो दिख रही है डॉटेड वाली, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 testicular lobules, 250 testicular lobules। ये जो है, ये वाले testicular lobules, मैं तो इतने बना नहीं गई बट होते 250 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है each lobule has 1 to 3 1 से लेके 3 तक, 1 to 3 seminiferous tubules, seminiferous
tubules. ये अगर हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाएं, हाँ, ये बस एक बार समझ लो, 2 to 3 seminiferous tubules है, ठीक है। Each seminiferous tubule, it is lined by germinal epithelium. Cuboidal cells आपको पता है, cuboidal epithelium, this is germinal epithelium, ठीक है। germinal epithelium divides to form spermatogonia, primary spermatogonia, secondary spermatogonia. Some of the cells of germinal epithelium, they are modified to form nurse cells या Sertoli cells. इनको हम बोलते हैं nurse cells या Sertoli cells, या इनको हम और क्या बोल देते हैं, that is subtentacular cells, ठीक है। The sperm head are embedded इस तरह से ये स्पर्म्स, ठीक है। इन बिटवीन ये बाकी सारा कनेक्टिव टिश्यू है, and in between seminiferous tubules there are present endocrine cells. बहुत जगह, एक जगह नहीं, क्लस्टर्स में, clusters of groups of endocrine cells called as interstitial cells या फिर Leydig cells. Interstitial या फिर Leydig cells. This is germinal epithelium. This is Sertoli cells. These are spermatogonia. These are spermatids. And this is the structure of testicular lobule. ठीक है, नर्स सेल्स ऐसे कैसे बनाए हुए हैं? लेंस शेप से बनाए हुए नहीं, वो जिस तरह से मर्जी बना लो, हैं। बाउंड्री पे भी बीच बीच में कहीं पे भी बना दिया। बिल्कुल भी नहीं। आगे देखो एक और एक पेज टर्न था, ये देखो ये बना दिया। देखो नर्स सेल्स बीच में पड़े हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं होते इलोंगेटेड सेल्स। ठीक है, अभी बताती हूँ, पहले ये पता चल गया, ठीक है। हाँ, पहले ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में लिखवाना है इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पहले लिखवाई दो, बनाना शुरू करती है, तुमने बना दिया। पहले ये
seminiferous tubule is lined by two type of cells. बनाया ऐसे क्यों? अभी इस सेक्शन से कि उसका पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखता होगा, कहीं ना कहीं से अटैच ये वाला चीज़। ये यहाँ से थोड़ी सी ये और बाउंड्री है इसी तरह से सेक्शन कुछ ना कुछ जैसे ये वाला सेक्शन है इसमें वैसे नए इसमें भी सब थोड़ी सी है अंदर ही अंदर ये पता किस तरह से कि ये पीछे की तरफ अटैच ये क्या है? ये ऐसे काटा है, हाँ हाँ जो पीछे को ऐसे करके अटैच है। ट्यूब है, जैसे ट्यूब का ऊपर वाला पार्ट है और अंदर ऐसे। अगर ऐसे देखेंगे तो इसकी ओपनिंग तो आगे पे दिखेगी ना, बाकी तो सेल्स पीछे दिखेंगे। तो आप ये देखो ना, इधर से देखो, इधर से अटैच है ना, ये बड़ा ऐसे गार्ड करना है। ऐसे काट दिया। उसकी ओपनिंग तो यहाँ देखिए, पीछे वाला साइड तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है। पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में वो जो बड़े-बड़े से टैंगल्स बनाए हैं, जो बड़े बड़े बनाए हैं वो क्या है? तो टेस्टिकुलर लोब्यूल वही है ना? ये बेटा ये पूरा टेस्टिकुलर लोब्यूल है। देखो तो क्या आएगा? हाँ, ये जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। वो कीड़े जैसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हाँ, और ये अंदर जो ये आगे फिर ये खुलेंगी यहाँ पे, ट्रायंगल से। हाँ, ट्रायंगल ही नेटवर्क है। दिस इज कॉल्ड एज रेटेड टेस्टिस। मैं जो दो वेयर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बेचारे जो खाली जगह जो रेक्टेंगल सा रहता है वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं, ये कुछ नहीं बेटा। लोब्यूल्स के बीच में जगह है जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। और वो जो उधर वो जुड़ रही है ट्यूब्स, ये जो है, एपिडेर्मिस के। these are called as vasa efferentia। ये पूरा एपिडिडमस। ये वास डेफरेंस। तो आप ये देख रहे हैं सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है वास डेफरेंस तक। Seminiferous tubules, then retitestes, then vasa efferentia, then epididymis. सब आपस में ज्वाइंट भी है। हाँ जी बेटा। मैं एपिडेमिस से उसके पास भी करेगा, वो तो बस एक रास्ता दे दिया उसको, वहां से क्या करो। हाँ, they
बिल्कुल बेटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही है, बट फंक्शंस इन सब ट्यूब्यूल्स के अलग अलग है कॉन्टिन्यूएशन नहीं है सब। बट एपिडिडिमस का अलग फंक्शन है, वास डेफरेंस का अलग फंक्शन है, वास एफरेंशिया का अलग है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अलग है। मैंने 2 से ज्यादा नहीं पढ़ी। 2 या 3, 1 या 2 या 3। तो एक ही आ रही है, एक की ज्यादा फिट नहीं हो रही। स्ट्रक्चर का कोई नाम नहीं रखना ना, जो ऐसे ऐसे है कि उसको रीटेस्टिस के उसमें डालना। किस पार्टी जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में जो ऐसे ऐसे इसको रीटेस्टिस नहीं कहते। टेस्टिस नहीं, लेटे टेस्टिस। हमारे जो मैम वाली रीड करती है स्कूल में, रीड टेस्टिस। कुछ भी सिनेरियो कहते हैं, स्किनेरियो सी। अच्छा आपको बता रहे हैं। हाल हो गए बस ये फटाफट से बनाओ, हो गया बस मेरा तो, जल्दी से दिखाऊंगा। इस चैप्टर में डायग्राम है ही बहुत है। अभी ये फिर जेस्टेशन में फिर है बनाएंगे बेटा, सब कुछ बनाएंगे। ग्राफ क्या है? एलएच, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, उसी का ही तो है। कोई ग्राफ भी है सब? चलो चलो अभी ये करो है। हाँ फीटल का भी, हाँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का भी, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के मैं बताऊंगी तुम्हें, प्लेसेंटा के ढेर सारे ह्यूमन बना देंगे। मेरे से मेरा बचपन में है ना, फिर फोटो चिपका देंगे। गेंदे की फोटो का लेना गंजी थी की बात 2-3 बार और 4 किलो की थी, 4.25 काम कर ले। वो देख ही रही हूँ। कभी तो असाइनमेंट के आंसर दे रहे वो हाँ तुम करो तो सही।
टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस वेसिकल्स देखते हैं। लब्यूल के अंदर ये ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। अच्छा लब्यूल एक चैम्बर है जिसके अंदर ट्यूब्यूल्स हैं। बेटे ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, ये पूरे जो लब्यूल थे उसको काट के देखा। वो ऐसे ऐसे। चलो जी जरा लिखो फटाफट से। अभी ये वाला लगता है लिखो लिखो फटाफट। उसने एक फोटो भेज देनी, आज बना लेना या तुम बना के ही जाना। चल लिख लो ईच, पहले लिख लो, थोड़ा सा ही लिखवाना है, थोड़ा सा ही लिखवाना, ज्यादा में लिखवाना ही नहीं, बस जगह छोड़ दो। जगह छोड़ो। हाँ ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, नहीं ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल is lined by germinal epithelium, which has two type of cells, that is male germ cells and large Sertoli cells. That is male germ cells, bracket में लिख लो spermatogonia, and large sized Sertoli cells. bracket में लिख लो nurse cells और NURSE nurse cells और subtentacular cells SUBTENTACULAR subtentacular cells. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, the male germ cells or spermatogonia. The male germ cells or spermatogonia undergoes meiosis to form spermatids. चलो वो तो भी हम करेंगे, एंड प्रोडक्ट तो करेंगे, टू फॉर्म स्पर्मेटिड्स। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय FSH. सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय FSH. They provide nutrition to हाँ फुल स्टॉप करके नर्स सेल्स नहीं हो जाता। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग male gametes या spermatids कह लो, they provide nutrition to the developing spermatids. क्या होते हैं spermatids? मतलब spermatozoa, sperms। करेंगे अभी हम ये सारी प्रोसेस करेंगे भी कैसे, अभी तो सिर्फ फंक्शन कर रहे हैं, कॉमा करके सिक्रीट, ये सर्टोली सेल्स के ही फंक्शन मैं बता रही हूँ, सिक्रीट ABP, that is androgen binding protein,
ABP, that is androgen binding protein, एंडोक्राइन में किया हुआ है ना? which concentrates testosterone in seminiferous tubules. कॉमा करके इस पॉइंट का मतलब बेटा वो टेस्टोस्टेरोन को ब्लड में इजीली डिफ्यूज नहीं होने देते हैं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं, उसके साथ उसको बांध के रखते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है जी, कॉमा करके लिखो सिक्रीट एक्टिन और इनहिबिन। एक टाइम पे एक ही है, सिक्रीट एक्टिन, हार्मोन एक्टिन और इनहिबिन, दोनों हार्मोन्स ही है, एक्टिन और इनहिबिन। ऐसे तो दोनों सेम ही नाम, अलग अलग स्लैश करके अलग है बेटा, फंक्शन अलग है। एक्टिन फुल स्टॉप करके, ये मतलब इसके फंक्शंस आए हुए हैं एक्टिन और इनहिबिन के। एक्टिन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, एक्टिन स्टिमुलेट्स secretion of FSH, and inhibin suppresses, actin stimulates ACTIN, actin stimulates, ये हार्मोन है, एक प्रोटीन एक्टिन को अलग होता है ना, जो हमारे मसल्स में होता है। मायोसिन में है एफएसएच कहाँ से आ गया? अभी करेंगे, अभी करेंगे बेटा, अभी करेंगे भी कैसे ये काम कर रहा है। एफएसएच आपको पता है पिट्यूटरी सिक्रीट करता है, ठीक है ना। इनहिबिन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, मतलब ये सब उस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहे हैं। इनहिबिन सप्रेसेस या इनहिबिट्स एक ही बात है, सप्रेसेस द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। ठीक है जी। द हेड ऑफ द स्पर्मेटिड्स, हाँ नेक्स्ट नहीं, इसी में द हेड ऑफ द स्पर्मेटिड्स गेट्स embedded in the Sertoli cells, in the Sertoli cells, where Sertoli cells provide nutrition. Nutrition and various factors. Various factors to the spermatids. Active in the proteins. Proteins कुछ भी factors to the spermatids मत लिखो, spermatozoa कर लो, spermatozoa. Factors to the spermatozoa. To the spermatozoa, so that they are able to, fertilize the egg, so that they are able to fertilize the egg. Full stop करके finally the male gametes or the sperms are released from the Sertoli cells. Sperm और spermatozoa एक ही बात है। Spermatozoa or sperms gets released from the Sertoli cells and seminiferous tubules. Sertoli cells and seminiferous tubules by the process called as permeation.
मतलब फाइनली स्पर्मेटेड से उसे सर्टोली सेल से निकल रहे हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी बाहर निकल रहे हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। एंड लास्ट पॉइंट है इन बिटवीन seminiferous tubules, there are present endocrine cells called as interstitial cells or Leydig cells. फुल स्टॉप करके they are stimulated by ICSH आपको याद है hormones of anterior pituitary, ICSH interstitial cell stimulating hormone They are stimulated by ICSH and secrete testosterone. ICSH and secrete testosterone. Interstitial cell stimulating hormone. और लास्ट एक और पॉइंट बस। The seminiferous tubules comes out from the testicular lobules, and join to form a network and join with each other to form a network called as retitestis. To form retitestis. Retitestis को अंडरलाइन कर लो, फुल स्टॉप। From retitestis there arise fine ciliated ducts. Fine ciliated मतलब cilia है उसमें, ciliated ducts called as vasa efferentia. ये सब किसके अंदर है? ये सब टेस्टिस के अंदर हो रहा है। मतलब टेस्टिस के अंदर क्या क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, रेटिटेस्टिस है, वासा एफरेंशिया है, और वासा एफरेंशिया क्या है? सिलिएटेड डक्ट्यूल्स। ठीक है अनवी बेटा, अब इनको जो है ये आंसर्स बता दो। ठीक है बेटा, आंसर्स व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप कैसे कर दे? बस निकल जाएगी। चलो फिर ये पेपर पे करके व्हाट्सएप कर दे, या तुम कर लोगे? तुम तो लिख लोगे। ठीक है चलो इनको करवा दो। इनका डायग्राम हो गया।